नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम IBACIO की प्रीवियस ईयर्स की सीरीज कर रहे थे, तो आज हम 20 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बने रहिए आप मेरे चैनल पे और इसे प्लीज़ 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 शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके बिना ये चैनल अधूरा है। मैं इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी के समक्ष ले आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी की जॉब जल्द से जल्द लगे। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स। इट इज मार्क्ड अप बाय 100%। 100% मार्क किया गया है इस प्राइस को। तो 100 मतलब कितना हो गया, प्लस एक्स और कर दो, 2x हो गया। 2x हो गया। फिर इसमें डिस्काउंट दे देते हैं 30% का, तो बचता है आपका 420। 2x में आप 30% डिस्काउंट दे दो, मतलब 70/100 इक्वल टू 420 बच रहा है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है। 100% में 30% का डिस्काउंट दे दो, कितना बचता है, 70% बचता है ना। यही हुआ, इंटू 70/100 कर दिया, इक्वल टू 420। 71 जा 76 जा, 2 1 जा 3 जा, x इक्वल्स टू 300। इजी इजी दोस्तों। अब देखिए, इसको पूरा पढ़ने से पहले लास्ट लाइन पढ़ लीजिए। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग। फूड टू सेविंग रेशियो निकालना है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 120/60, 2:1 आंसर। क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या क्वेश्चन आता है देखो। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज ट्रिपल्ड, नया रेडियस है वो इनिशियल के 3 आ रहा है, एंड हाइट h/2 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ये नया था, ये पुराना था, ये नया, ये पुराना। काटो, पाई पाई तो कैंसिल हो गया, पाई पाई तो कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर कैंसिल, एच और एच कैंसिल, 9/2 आपका आंसर, 9 आपका आंसर डी। इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अ ग्रोसर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ wheat and sells the mixture at ₹28 per kg to earn a profit of 25%। मतलब 25% मतलब 1/4 होता है, मतलब 4 में एक प्रॉफिट होता है, 4 में एक प्रॉफिट होता है। तो CP4 है, SP कितना है, SP5 है, SP5 है। और SP की वैल्यू जो दी है वो 28 दी है, तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 28/5, 4 × 28/5। CP हो गया। यूनिटरी मेथड 5 की वैल्यू 28 है, 4 की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 × 4/5। ठीक है, इजी। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस में 2 मिक्सचर है, ठीक है, 2:1 कॉस्ट प्राइस है, एंड दे आर मिक्सड इन रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में ये मिक्स भी हो जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 2:3 के रेशियो में मिक्स भी हो रहे हैं। मतलब मान लो ये 2x है, ये x है, 2 × 2x 4x प्लस 3x अपॉन टोटल कितना था, 5/5। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये आपका CP हो गया। CP तो आपने निकाल रखा है, 4 × 28/5, 4 × 28/5, 7x/5 इक्वल टू 4 × 28/5। कैंसिल, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा, x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16। अब बोल रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ द चीपर। चीपर क्या था, x था, यही चीपर था। x की वैल्यू 16 ऑलरेडी आपने निकाल दी, x की वैल्यू आपने 16 निकाल दी है। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है दोस्तों, आसान है, इजी लग रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे करेंगे तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली 15 मिनट मैक्सिमम के अंदर ही बना के आ ही जाएंगे। एक रेक्टेंगुलर वीट फील्ड है, उसका एरिया है 1682, पेरीमीटर है इसका 2⁻c × 3⁻b × 29⁻a। लेंथ एंड ब्रेथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड द पेरीमीटर्स। फाइंड द पेरीमीटर।
दोस्तों इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक चीज़ देखो इसमें, सबसे पहले जो एरिया है 9, 10, 11, 18, 9 का मल्टीपल है। एरिया जो है वो 9 का मल्टीपल है, ठीक है, वो 9 का मल्टीपल है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, एरिया जो है वो क्या है, 8, 9, 10, 16, 17, नहीं 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 की मल्टीपल नहीं है। तो देखिए एरिया को सबसे पहले फैक्टराइज करो, इसे सबसे पहले फैक्टर्स निकालो। 1682, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 इंटू कितना होगा, 841। 841 किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। 841 29 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 इंटू 29 इंटू 29। अब देखो ये 9 का फैक्टर नहीं था दोस्तों, 9 का फैक्टर नहीं था ये, ठीक है। जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर जो है वो 3 का मल्टीपल तो है, पेरीमीटर जो है वो 3 का मल्टीपल तो डेफिनेटली है। तो 3 का मल्टीपल कैसे होगा ये, और 29 का भी मल्टीपल है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैं कह सकता हूँ एक कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं बट एक कॉमन फैक्टर 29 ज़रूर है, एक कॉमन फैक्टर 29 ज़रूर है, ठीक है। तो इसको कैसे आप अरेंज करेंगे, 29 लिख दो लेंथ, फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 29 और 29 इंटू 1, इसको ऐड करोगे तो 29 इंटू 3 होता है, 29 इंटू 3 होता है, और ये 3 का भी फैक्टर हो जाएगा, फिर ये 3 का भी फैक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 29 प्लस 29 इंटू 2, 29 कॉमन निकालो, 1 प्लस 2 इक्वल टू 29 इंटू 3 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो ये बोलना चाहता है कि ए, बी और सी, तो ये ए पावर दी हुई है 29 की, वो ए की वैल्यू यहाँ से देखने में आ रही है 1, पर यहाँ पे 3 की पावर भी दी हुई है, तो 3 की पावर कैसे आएगी, 1 प्लस 2 तभी तो 3 आएगा, बिल्कुल। तो एक लेंथ है वो 29 इंटू 2 होगी, और ब्रेड्थ होगी वो 29 इंटू 1 होगी, ठीक है, समझ में आया। अब बोल रहे पेरीमीटर क्या होगा, वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो इनको ऐड कर दो, 29 इंटू 3, 2 इंटू 29 इंटू 3, आपका आ जाएगा 174, ठीक है। पर दोस्तों आप लोग हो मेरे स्टूडेंट्स, तो हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ये सब चीज़ों को नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट लाएंगे फॉर्मूला 2 और 3 का मल्टीपल, ठीक है, 2 का मल्टीपल और 29 का भी, वो 29 87 से होता है, पर वो 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 8 प्लस 5 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 7 8 9 छोड़ो, 29 6 7 8, ये भी 3 का नहीं है, यही है जो 2 29 और 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ए। बस ये इतना सा आंसर था, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो जो मनोज है कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days वर्किंग 8 hours a day। संतोष जो है वो 10 working 9 hours a day। If Manoj and Santosh together start working for 6 hours per day, how many days they can complete the work? ठीक है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, तो करिए इसको। मनोज जो है, तो मनोज का टोटल आवर्स कितना लगा, 15 इंटू 8 120 आवर्स। संतोष का टोटल आवर्स कितना लगा, 90 आवर्स संतोष का, मतलब इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है 3:4 है, ठीक है, सिंपल सा
सिंपल सा है। तो अब ये बोल रहा है दोनों 6 आवर्स पर डे काम करते हैं, दोनों 6 आवर्स पर डे काम करते हैं। टोटल कितना काम करेंगे? तो 1 डे में 7 into 6 42, टोटल 360 था अपॉन 7 into 6, 6 1 सा 60, 60 बाय 7 कौन सा है? ये ऑप्शन। 7 8 सा 56, 8 प्लस 4 बाय 7, वही आ गया आपका ऑप्शन ए। इजी। An election between 3 candidates PQR, 20% of the vote polled were declared invalid. Out of the valid votes, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, PQR था, ठीक है, 3 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ है, PQR। 20% जो वोट थे वो इनवैलिड थे, ठीक है, 20% जो वोट थे टोटल इनवैलिड है। P gets out of the valid votes 80% वैलिड है, 80% वैलिड है, एक मिनट, 80% वैलिड है, वैलिड। P gets 30%. The remaining valid votes were shared by Q and R in ratio, ठीक है। अब 80 का 30% निकाल लो दोस्तों, 80 का 30% होगा कितना होगा? 24%, 24%, 24% हट गया 80 में, बचा कितना? 60, 56% बचा। अब ये रेशियो शेयर में हो गया, 11:9 के रेशियो में शेयर हो गया, 11:9 के रेशियो में शेयर हो गया। If P has received 150 votes less than R, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। Q और R का रेशियो 11:9 था। वैलिड वोट्स, आउट ऑफ द वैलिड वोट्स P गेट्स 30%, तो इनवैलिड थे 20, 80% वैलिड हो गए। इस वैलिड वोट में 30% P को मिलता है, 80 का 30% कितना होता है बताओ? 24 होता है, 24 मिल गया, ठीक है। बचा कितना? 56, 50, 70, 80, 56 बचा। 56 कौन कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है Q और R के? 11:9, ठीक है। तो टोटल R को कितना मिलेगा? 9/20 इंटू 56%, 9/20 इंटू 56%। ये आपके R को मिल गया। 2 से काट दो, 28% हुआ। 28% अपॉन 10 इंटू 9/10, 8 9 सा 72, 7 9 2 सा 18, 18 + 7 25। तो ये हो गया आपका 25.2%। इफ P has received 150 votes less than R, ठीक है। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो देखो P का वोट था 24% और 25.2% किसका हो गया? R का हो गया। फर्क कितना आ गया इसका? 1.2%। 1.2% की वैल्यू कितनी है? 150। 1.2% की वैल्यू है 150। आपको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। 12/10, 12/1000 इक्वल्स टू 150, 12/1000 इक्वल्स टू 150 है। काट दो, 3 से काटो 50, 3 से काटो 4, 25, ठीक है। और ये हो गया 500। काट दो, 1 की वैल्यू आ गई आपकी 125, 100। 1 मतलब ही 100% है,
1 मतलब भी 100% हो गया। तो आपकी 12500 वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेटिव था क्वेश्चन, कैलकुलेटिव था। आपको बस ये बनाना आना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए, तो आप निकाल लेंगे क्वेश्चन। मैं अभी आपके साथ साथ फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ मैं कोई भी प्रैक्टिस करके नहीं आता, जैसा क्वेश्चन आया मैं यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 6 कंट्रीज। 6 कंट्री दिया हुआ है, पाई चार्ट दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेंटर एंगल फॉर्म्ड बाय ए एंड एफ। ए और एफ निकाल लो, ए और एफ कितना होता है 36%। एंड टोटल एंगल फॉर्म्ड बाय सी एंड डी, सी और डी निकाल लो, 18 + 9 27%। ठीक है, इस 32.4 डिग्री, इस 32.4 डिग्री। क्या ये सही है या गलत है? अब देखिए, टोटल जो सम होता है वो होता है 100%। वो होता है, देख लो एक बार, आप काउंट भी कर लो, 25 + 11 36, 36 + 20 46, 56, 56 + 18 66, 70, 74, 74 + 9 83, 83 + 70 दैट इज 100%। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ए प्लस एफ है ये, और ये हो गया सी प्लस डी है। इसका डिफरेंस कितना हो गया 9। अब ये बोल रहा है सेंट्रल एंगल में फॉर्म बाय सी एंड डी 32.4। 100% की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 360 डिग्री। 9% की वैल्यू की होती होगी 9 × 30 360 अपॉन 100। काटो, 6 9 सा 54, 5 5 9 3 27 + 5 32, 32.4 आ गया। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल भाई सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन BCE, BCE 20, 38, 8, 55%। 55% की जो वैल्यू है वो है 12650। देन टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय 6 कंट्रीज इज 23,000। क्या ये सच है? निकाल लेते हैं। अब 100% निकालना है हमें। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? 7 हो रहा है, काटो इसको। 5% की वैल्यू क्या होगी? 1 × 1 6, 1 × 5 5। 5% की वैल्यू 1150 है, तो इंटू 20 कर दोगे, यहाँ भी इंटू 20 कर दो, तभी तो 100% आएगा। 23,000 आ गई। क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट में सही है, तो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। 2 items were sold at ₹9,000 each. The first was sold at 50% loss and second was sold at 50% profits. Find the total profit loss on selling both the items. देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ गए, SP सेम दे दिया है, मतलब पहला आइटम की जो था वो लॉस में सेल हुआ, 50% लॉस, मतलब 2/1, 2 CP था, 1 का लॉस हुआ, तो SP कितना हो गया? 1 हो गया। प्रॉफिट हुआ सेकंड में, मतलब 2 का CP था, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का हुआ, मतलब 3 हो गया। पर बोल रहा CP और SP दोनों के सेम है, तो इंटू 3 कर दो, यहाँ पे 1, मतलब वही होगा। तो ये कितना हो गया? CP SP 6 3 2 3, ऐसा। फाइंड टोटल लॉस ऑन सेलिंग बोथ द आइटम्स। टोटल लॉस कितना हुआ? CP टोटल 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 8 से 6 मतलब 4 से 3, लॉस कितना हुआ? 4 में, 4 का लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? ठीक है, लॉस हुआ आपको 4 में से 1 3, टोटल का 9,000 ईच था, 9,000 ईच था, 9,000 ईच था। मतलब इसका मतलब था 3 की वैल्यू 18,000 है। 3 की वैल्यू 18,000 मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैंने दोनों के CP को प्लस किया, सबसे पहले 8 और 6 का रेशियो है, फिर मैं काट दिया, 4 और 3 आया। तो ये जो रेशियो है ये टोटल CP और टोटल SP का रेशियो है।
तो टोटल एसपी क्या होगा, ये ईच बताया था। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 9,000 प्लस 9,000 दैट इज 18,000। तो टोटल एसपी जो है वो है 18,000, मतलब 3 की वैल्यू है 18,000। तो आपको निकालना क्या है, लॉस। लॉस कितना हुआ, 4 से 3 बना, मतलब 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है आपको दोस्तों, 6,000। 1 की वैल्यू है 6,000, समझे। रेशियो से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, रेशियो से ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं आपको। ये होता है दोस्तों तरीका। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30% टू द मार्क प्राइस, इट मेक्स अ लॉस ऑफ 20%। देखो प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन बहुत सारे आने दोस्तों, तो इसमें बहुत ध्यान देना है। मैंने आज के वीडियो में ही बताया आपको कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, सीपी, ये सब में बहुत ध्यान देना है। और क्वेश्चन इसी से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अरिथमेटिक पार्ट में। एक आर्टिकल है, उसको डिस्काउंट में सेल किया गया 30% एमपी के। 30% कितना होगा, 70/100 मतलब 7/10। इट मेक्स अ लॉस ऑफ 20%, मतलब सीपी में वो 20% का लॉस है, मतलब 80/100 मतलब 8/10। आप इसी से ऐसे ही किया कीजिए। ट्रिक्स होती हैं इसकी, ट्रिक्स होती है, बट ट्रिक्स पे मत जाइए। देखो इसने एक ही लाइन तो लिखना है, अगर ट्रिक भी लगाए तो भी वही है, नॉर्मल ऐसे भी करे तो भी वही है। तो भाई एक ही लाइन लिखना है तो एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखिए, मैं ये चाहता हूँ खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन में। एट वॉट परसेंट डिस्काउंट ऑन द एमपी विल इट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें ये सिचुएशन निकालनी है। सबसे पहले कुछ मत करो, एम पी अपन सी पी का रेशियो आ जाएगा आपका। एम पी अपन सी पी का रेशियो आ गया 8/7। 8/7। अब मैं कितना डिस्काउंट दूँ, कितना डिस्काउंट दूंगा, सी पी 7 था, एम पी 8 था। 1/8 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 7 हो जाएगा सी पी। 1/8 का डिस्काउंट दो 7 हो जाएगा। 1/8 कितना होता है, 12.5%, 12.5। देखो एकदम प्यार से क्वेश्चन बनाते हैं यार हम लोग, ज़्यादा कोई माथा बच्ची नहीं करना है हमें। What will be the square root of the remainder when 5 divides 129.76? रिमाइंडर थ्योरम का है, स्क्वायर रूट ऑफ द रिमाइंडर बताना है 129/5। इसको हम क्या कर सकते हैं, 130 से डिवाइड होता है मतलब -1 ले लो। -1 की पावर 76 मतलब 1 आ रहा है, +1। रिमाइंडर आपका आ गया +1। उसका स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, स्क्वायर रूट 1। अब देखो मैंने -1 लिया, रिमाइंडर -1 में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बट रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको यहाँ पे मैं, कैसे होता है। 3 होता और 5 होता तो इसको मैं रिमाइंडर लिखता -2। -2 का मतलब क्या होता है, 5 - 2 दैट इज 3। वैसे अगर मैं बोलूँ -1 रिमाइंडर, इसका मतलब ये नहीं होता -1 रिमाइंडर, नहीं, 5 - 1 = 4, ये रिमाइंडर है। वैसे ही अगर आप 129 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 125 से वो डिवाइड हो जाएगा 25। 4 रिमाइंडर बचता है। 4 रिमाइंडर बचने को मैं बेटर है, मैं 4 को लिखता हूँ 4 को लिखता हूँ मैं -1। इसका मतलब क्या होता है, 5 - 1 दैट इज 4, ये अंडरस्टूड होता है। तो 129/5 को मैंने रिमाइंडर लिखा -1, उसकी पावर 76 है, लगा दी। बट क्योंकि ये इवन नंबर है यहाँ पे, तो इसकी पावर इवन है तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ पोस्ट इन वेरियस बैंक्स एंड परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग। ये आपके पास टेबल आ गया है। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन बैंक आई, ठीक है, एंड जे टुगेदर, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई इन द सेम बैंक्स। इसका क्या निकालना है आपको, व्हाट वाज द डिफरेंस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 26% क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाइड कितना हो गया, 100 - 26। ठीक है, अब क्या आ जाएंगे ये 74%। क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, इनका डिफरेंस यही निकाल लो, इनका डिफरेंस यही निकाल लो, 48%। 48%।
तो आपका आंसर आ गया 48% इंटू आई का 22। 48 को हटा दो अब, जो परसेंट है 22 100 था, परसेंट और 100 कैंसिल हो गए, 48 इंटू 22 1 हो गया। अब जे का निकाल लो, 17 था क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड 83%। 83 माइनस 17 कितना होता है, निकाल लो। 83 माइनस 17 73, 63, 66%, 66%, 66%, ठीक है। 66% इंटू 3000, 200 और ये काट दो, 200 और ये काट दो। अब देखो, अब कमाल देखो, 8 टू द 16, आखिर में 6, यहाँ पे 0, आंसर क्या होगा 6 प्लस 6, सिर्फ इसी ऑप्शन में। देख रहे हो कुछ तो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाते हैं, इसको ऐसे, ये नहीं कि सॉल्व करने बैठ गए, ऐसा थोड़ी ना करना है, सॉल्व नहीं करने बैठ जाना है इसको, ऐसा करना पड़ता है, तब जाके टाइम पे क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। 60% स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, ठीक है। गर्ल्स कितनी हो गई फिर 40%। 40% बॉयज पास इन द एग्जामिनेशन and 35% total pass in examination, then what percentage of girls fail in the examinations? देखो 60-40 मतलब 3:2 का रेशियो है। अब ये बोल रहा है 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, 35%, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये दोस्तों इसको ऐसे ही रहने दो, 60 और 40 था, 40% बॉयज़ थे वो एग्ज़ाम पास कर लिए, मतलब मान के चलो 60 थे, ये 40 थे, 40%, 40, 60 का 40% कितना होता है 24, ठीक है। 24 ने पास कर लिया। टोटल बच्चे जो पास किए वो 35 बच्चे लोग पास किए टोटल एग्जाम्स। गर्ल्स कितनी पास करी, 11 लोगों ने पास कर लिया एग्ज़ाम को। फेल कितने कर दिए, 40 थे, 11 ने पास किया, फेल कितने हुए 29 बच्चे लोग फेल हो गए। देन व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स फेल द एग्जामिनेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फेल द एग्जामिनेशन, आप इसमें 29 नहीं लगा के देंगे, 29 आएगा करके 29 नहीं लगाना है, आपको निकालना है 29/40, 29/40 आपको निकालना है कि कितनी परसेंट लड़कियां थी जो एग्ज़ाम में फेल हो गई, वो है 72.5 इंटू 100, कर लो सॉल्व इसको। 28 होता है 70 से थोड़ा ज़्यादा, सिर्फ 72.5, यही होगा आंसर। इफ़ a/b इज टू c² / d² इज टू e³ / f³ = 16, ठीक है, इक्वल टू 16 है। तो एक चीज़ आप हमेशा सोचता हूँ, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसकी जो पावर है 1:2:3 की पावर में आ रही है, तो अगर आप a² को कॉमन निकाल दोगे तो a² = c⁴ = e⁴ 6, ये आप समझ जाओ, क्योंकि रेशियो में ऐसी होगा। और b इक्वल्स टू b² = d⁴ = f⁴ 6, इसको भी लिख दो 16² अपॉन 1। तो एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये सब क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ है नहीं यार, ये सब में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। a² = 16² 16² + 16² 1 + 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, क्योंकि फिर b² मतलब उल्टा कर दिया है, ये 1 + 1 + 1 प्लस अपॉन 16² + 16² + 16², ठीक है। ये हो गया आपका 3 × 16² अपॉन 3 से कैंसिल, ये हो गया 16 प्लस सेम यहाँ पे 1/16 आ गया, 16 + 1/16, 16² + 1 257/16 आंसर, 257/16 आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, बहुत प्यार से आपका क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए।
ऑन सेलिंग 32 चेयर्स एट 2800, 32 चेयर्स को आप 2800 में जब बेचोगे तो आपकी लॉस हो रही है इक्वल टू 4 चेयर्स का, मतलब 32 SP माइनस, सॉरी ये लॉस है, लॉस में क्या होता है, लॉस में क्या होता है, CP बड़ा होता है SP से, इक्वल्स टू 4 CP। ईजी है, ईजी है ये तो 28 CP इक्वल्स टू 32 SP हो गया। SP अपॉन CP का रेशियो आ जाएगा, SP अपॉन CP का रेशियो आ गया 7/8, 7/8, ये आपका SP और CP का रेशियो आ गया। आपको निकालना है CP ऑफ अ चेयर, CP ऑफ अ चेयर निकालना है। तो SP 7 होता था एक का, तो इसका मान लो एक का प्राइस 7 था, तो फिर 7 की वैल्यू 2800 है। ये 32 चेयर्स का है ना, एक का प्राइस आ गया 400, एक का प्राइस आ गया 400, समझे। तो 32 की वैल्यू आ गई, 32 की वैल्यू आ गई, सॉरी 8 की वैल्यू आ गई। आपको SP निकालना था, CP निकालना था, सॉरी CP निकालना था, SP की वैल्यू आपने निकाल दिया। अब 8 की वैल्यू चाहिए आपको, आ गई 3200। पर ये 32 चेयर्स का है दोस्तों, ये जो प्राइस है ये है 32 चेयर्स का, तो 3200/32 ये एक चेयर का आ जाएगा 100 रुपये। CP आ गया आपका 100 रुपये। ठीक है, आसान है दोस्तों, आसान है बहुत। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑड वन क्या है इसमें, ये आपको सिलेक्ट करना है, ऑड वन निकालना है इसमें। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबको सॉल्व कर दो। 2 × 5 10, 5 × 3 15, 15 + 10 25, 2 पॉइंट लगा लो 0.25। ठीक है, ये 4 × 5 सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट ऐसे ही करो, 4 × 5 × 25 × 5, 5 5 25, 25 25 625, 625 × 4 2500, 2500 में 4 पॉइंट लगा दो 0.25। इसको सॉल्व करो, 1.5 × 15 × 4 करो 60, 60 3 बार पॉइंट लगाओ, 5 × 4 20, 0.26, ये 0.25 है, ये 0.25, ये 0.26 है। इसको सॉल्व करो, 0.14 प्लस 0.11, 0.2, ये भी 0.25, तो 0.26 ये ऑड है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इजी। द स्मॉलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर। What is the area of an equilateral triangle with side equal to the bigger diameter? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। रोम्बस बना लो एक, और 2 डायगोनल्स है इसके, एक डायगोनल को थोड़ा बाद में ऐसे लाइट से बना रहा हूँ मैं। लेंथ ऑफ ईच साइड इज 4, 4, ये भी 4, 4 4 4 थी। ठीक है, 3 आपको मिल गया। आपको एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर साइड आपकी बड़ी डायगोनल है तो, साइड आपकी बड़ी डायगोनल है तो। एक बात बताओ, जब तीनों साइड इक्वल होता है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो इसका डिग्री हो जाता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री। और रोम्बस जब मिलते हैं तो दोनों इक्वल पार्ट्स में भी मिलते हैं, तो ये छोटा सा जो लेंथ है, ये हो जाएगी आपकी 2, ये हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, और रोम्बस 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल है ABC का एरिया जो है, हाफ इंटू बेस
डायगोनल का जो लेंथ है d इंटू हाइट जो हो गया वो 2 हो गया, इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल्स टू, आप पढ़े होंगे, हाफ ए बी साइन स्क्वायर साइन थीटा, हाफ इंटू फोर साइन 120, आंसर ये हो गया। d इक्वल्स टू हाफ इंटू फोर, ठीक है, साइन 120 √3/2, √3/2। √3 आपकी इसकी साइड आ गई, इसकी साइड आ गई आपकी 4√3। आपको निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद दिस साइड। तो साइड आपकी 4√3 आ गई, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 4 4 कैंसिल, ये 3 बन गया, 12√3 आ गया आंसर, 12√3 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन इस शिफ्ट के थोड़े से अच्छे लेवल के आए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस शिफ्ट के क्वेश्चन अच्छे से आए, अच्छे लेवल के आए। ए इज 5% मोर देन बी एंड बी इज 10% मोर देन सी, बाय व्हाट परसेंट इज ए मोर देन सी। ये सब क्वेश्चंस तो उतने ज़्यादा कुछ है नहीं। ए इज 5% मोर देन बी एंड बी इज 10% मोर देन सी, ठीक है, और ए सी से कितना ज़्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ से चालू करते हैं। सी 100 है तो बी 10% ज़्यादा है, 110 है, और ए है 5% ज़्यादा, ए है 5% ज़्यादा, तो ए कितना होगा, 10%, 110 का 11 होता है, तो 5% कितना होगा, 5.5, 110 से 5.5 ऐड कर दो, 115.5। अब और ए सी से कितना ज़्यादा है, सी 100 था, ए 115.5 है, 15.5% ज़्यादा है। इजी इजी। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2p + q इज टू q + r, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो कैसे नहीं करेंगे, देखो 2p + q अपॉन q + r दिया हुआ है, q - p अपॉन q - r दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4/3, 4/3। इससे एक चीज समझ में आता है, इससे एक चीज समझ में आता है दोस्तों, क्या, इससे अगर मैं q से p माइनस करता हूँ, q से p माइनस करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जो नंबर मिलता है वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, बिग मिलता है, इसमें मिलता है स्मॉल। इसका मतलब ये है कि जो r है, जो r है वो p से बड़ा है, r है वो p से बड़ा है, ठीक है, q से बड़ा है, सॉरी गलत हो गया, हाँ, ये हमें इसमें समझ में आया, ठीक है, r है वो p से बड़ा है। अब इन ऑप्शंस में से आप देखिए p q r, r है वो p से बड़ा है, इसमें है, r है वो p से बड़ा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब अभी तो सारे में बड़ा है। चलो ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो Q है, कि जो Q है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो Q है वो सबसे बड़ा है ना, क्योंकि इससे माइनस हो रहा है, इससे माइनस हो रहा है, तो Q सबसे बड़ा है। अब देखियो P Q और R, इसमें R सबसे बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसमें R सबसे बड़ा हो रहा है, तो इसको हटा दो, इसमें हटा दो। और अगर Q सबसे छोटा भी है, Q सबसे छोटा भी है, या तो Q सबसे बड़ा होगा या तो Q सबसे छोटा होगा, क्योंकि अगर Q सबसे छोटा होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब जाके ये पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तब जाके पॉजिटिव आएगा। पर
क्यू नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता, आप देखो ये लॉजिक देखो, क्यू नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्यू माइनस पी बड़ा आ रहा है। क्यू माइनस पी बड़ा आ रहा है मतलब क्यू नेगेटिव तो नहीं होगा, क्यू नेगेटिव तो नहीं होगा, क्यू पॉजिटिव है, क्यू सबसे बड़ा होगा। पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें आर सबसे बड़ा है, गलत। पी क्यू आर, इसमें भी आर सबसे बड़ा है, गलत। पी क्यू आर, इसमें क्यू बड़ा है, सबसे सही है। पी क्यू आर, फिर से आर छोटा हो गया, गलत। तो सेटिस्फाई भी कर दो, अब इसको सेटिस्फाई भी कर दो तो भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता है दोस्तों, ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता है तो मज़ा आता है क्वेश्चन में। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 minutes, बी कैन कंप्लीट वर्क इन 6 minutes एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 8 minutes। द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर पर वर्कर फॉर ऑल 3 वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मिनट्स है, मिनट्स है, मिनट्स है। 1 घंटे में कितना होगा? 60 मिनट में कितना करेगा? 12, 10, ये हो गया अपना 60/15, 60/8 मतलब 15/2, 15/2। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालोगे? 12+10+15/2/3, तो 22, 44, 44+15, 44+15, 59/6 आंसर आ गया, ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, कैलकुलेटिव पेपर लग रहा था आज का। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखो रात के 1 बज रहे हैं फिर भी मैं आपके लिए कंटेंट्स बना रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए जग रहा हूँ ताकि आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मेरा बस एक गुजारिश है आपसे, बस मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, बस, बाकी तो कुछ नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।